हाँ जी, देखो हमने कल लास्ट पढ़ लिया था कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स, इसी वाले नियम पे थे क्या? कुछ कलेक्टिव नाउन्स अपने साथ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब लेता है, यही नियम था ना हमारा। अच्छा, उस कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको बहुत सारी कलेक्टिव नाउन बताए, जैसे कि टीम, जूरी, गैंग, आर्मी, ठीक है। इस प्रकार की बहुत सारी मैंने आपको बताई थी। टीम हो गया, जूरी हो गई, या फिर गैंग हो गया, आर्मी हो गया, मॉब हो गया, क्राउड हो गया, क्रू हो गया, पैड हो गया, ठीक है, फ्लाइट हो गया। इस प्रकार की मैंने आपको क्या बताई थी? कलेक्टिव नाउन्स बताई थी। तो ये जो हमारी नाउन्स होती हैं, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेती हैं और प्लूरल भी लेती हैं, ठीक है। अच्छा, सिंगुलर कब लेंगी और प्लूरल कब लेंगी? सिंगुलर वर्ब कब लेंगी और प्लूरल वर्ब कब लेंगी, तो उसको देखते भाई। देखो, व्हेन द ऑल मेंबर, देखो व्हेन द ऑल मेंबर्स और व्हेन द ऑल मेंबर्स मैंने दो प्रकार से लगा, ठीक है। जब सभी सदस्य, व्हेन माने जब, ऑल द ऑल मेंबर्स यानी कि सभी सदस्य, उसी प्रकार से व्हेन द ऑल मेंबर्स यानी सभी सदस्य। देखिए बेटा, यूनेनिमस क्या बोलते हैं? यूनेनिमस। यूनेनिमस मान होता है एक मत या फिर सहमत, ठीक है। और अनयूनेनिमस, क्या हुआ? पढ़ के देख जब अंतर मिलेगा तुमको। ये होता है यूनेनिमस और ये है अनयूनेनिमस। ऊपर के में किसमें? हाँ, ये सेम ही रहेगा। व्हेन द ऑल मेंबर्स यानी जब सभी सदस्य क्या होंगे? यूनेनिमस। जब तो लगानी होगी हमको सिंगुलर, और जब सभी सदस्य क्या होंगे? अनयूनेनिमस, तब क्या लगानी होगी? प्लूरल। भाई मेरा नियम तो पूरा हो जाने दो, जब पता चलेगा आपको, ठीक है। मेजॉरिटी, हाँ भाई, मेजॉरिटी माने होता है संगठित, ठीक है। और डिवाइडेड, डिवाइडेड वन होता है विखंडित, यानी कि इधर तो है भाई हमारे मेजॉरिटी में और इधर क्या है? डिवाइडेड, यानी कि विखंडित है। इसके अलावा इन ए सिंगल वॉइस, इन ए सिंगल वॉइस, घर में बड़े बूढ़े इनकी चले ज्यादातर, है ना। तो जब दादा ने कह दी तो सबन ने कह दी, दादा ने कह दी तो उसको बोलते हैं इन ए सिंगल वॉइस, ठीक है। इन मेनी वॉइस, यानी कोई कछु कह रहा हो, कोई कछु कह रहा हो, है जाए ना कबू कबू घर में, हाँ, उसको बोलते हैं इन मेनी वॉइस। इसके बाद यूनाइटेड, अनयूनाइटेड, और विदाउट वोटिंग, इधर आएगा बेटा विद वोटिंग। यानी कहने का मतलब ये है, इधर तो है यूनाइटेड यानी संगठित है, उधर बिना संगठित है।
अच्छा, विदाउट वोटिंग यानी किसी का कोई पक्ष नहीं, किसी ने कह दिया तो एक ने कह दिया, वो सभी के लिए। लेकिन यहाँ पर भाई वोट डरवा लेते हैं कि ये इसके पक्ष में, ये इसके पक्ष में, होता है ना। तो विदाउट वोटिंग और विद वोटिंग यानी बिना वोट के और फिर वोट के साथ, ठीक है। अनटाइडी भी है इसमें। और तो क्या है, ठीक है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और फिर इनके साथ कैसे करेंगे। देखिए, अब मैंने आपको बहुत सारी कलेक्टिव नाउन्स बताई थी, टीम, जूरी, गैंग, आर्मी, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट नहीं लगवाया उसमें, लिख लेना, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ क्रू, प्राइड, फ्लाइट, हर्ड, ये अपन की क्या है, क्या बोलते हैं इनको, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, अब इनका एग्जांपल देखेंगे कि द all family member देख रहे हो इनको अभी से, all family member blank space ununanimous on the family matter. On the family matter, नहीं आई होगी अभी बात समझ में। They blank space divided on FIELDS fields। हाँ भाई, इसमें मैंने आपको ऑप्शन दे दिया एज या आर का, और एस में ऑप्शन दे दिया वॉज या वर का। मुगल एम्पायर्स या फिर राजपूत एम्पायर untidy, blank space untidy, by the Patiparvan letter on बयाना युद्ध, बयाना 5। हाँ जी, पहले में कौन सा आएगा, दूसरे में कौन सा आएगा, तीसरे में कौन सा आएगा, किस प्रकार से हमको लगानी है, मैं अब आपको बताना सिखा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जब ऑल द मेंबर्स क्या हो, अनयूनेनिमस हो, यानी कि एक मत हो। क्या हो भाई, एक मत हो, यानी सभी का मत कैसा हो, एक हो। तो उसके लिए तो लगा देंगे सिंगुलर वर्ब। क्या लगा देंगे, अच्छा ये तो है हमारा अनयूनेनिमस, सॉरी यूनेनिमस है ये ओनली, ये तो, लेकिन इधर क्या है हमारा अनयूनेनिमस। भाई उधर तो एक मत है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुमत है। अरे वहां पर तो एक मत है, यहाँ पर बहुमत है, ठीक है। तो उधर तो लगा देंगे सिंगुलर और इधर लगा देंगे प्लूरल। अच्छा, मेजोरिटी, मेजोरिटी माने होता है क्या, जानते हो आप, संगठित, ठीक है। अरे मेजोरिटी
तुम्हारी मेजोरिटी नहीं है सभी की, तो इसके लिए लगा देंगे सिंगुलर। लेकिन डिवाइडेड यानी अलग अलग हो गए, तो इसके लिए लगा देंगे प्लूरल। इन ए सिंगल वॉइस यानी एक मत में, और यहाँ पर ठीक है। अनटाइड मैन होता है, सॉरी हाँ अनटाइड, यूनाइटेड मैन होता है, यूनाइटेड कर जानते हो ना, संगठित होना। उसी प्रकार से अनयूनाइटेड यानी विघटित हो जाना, विदाउट वोटिंग यानी बिना किसी वोट के, और विद वोटिंग यानी वोट के साथ। यानी जब हम कोई मुद्दा होता है तो उसमें वोटिंग नहीं करवा लेते, जैसे कि सरपंच के चुनाव होते हैं तो उसमें एक होता है, फिर अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं ना खड़े। अगर बिना वोटिंग के होता तो हमारी मत से एक कर देते ना खड़े, तो उसको तो बोलते हैं बिना विदाउट वोटिंग, और उसको बोलते हैं विद वोटिंग। ठीक है। अनटाइड यानी इसका अर्थ होता है जैसे गुच्छा बोलते हैं ना किसी का, इन एक जगह होना, इसका मतलब ये है। तो इनके साथ तो लगा देंगे सिंगुलर वर्ब, और इनके साथ लगा देंगे। अब देखो, इन में से आपको कोई भी शब्द किसी सेंटेंस में दिख जाए, क्या कह रहा मैं, ऐसे समझ में नहीं आ रही तो ऐसे समझ लो कि इनमें से कोई सा शब्द आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो उसके साथ तो लगा देना है सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब? और उनमें से यदि आपको किसी भी सेंटेंस में कोई शब्द दिख जाए तो लगा देनी है आपको प्लूरल वर्ब। क्या लगा देनी है? ठीक है। अब बताओ वो फिर निचले में इसमें रुक जाओ। राजपूत एम्पायर एंटेड बाय द पाची-परवन लेटर एजीआर। अब आगे बस समझ में कि इनके साथ तो सिंगुलर वर्ब, उनके साथ हाँ भाई द मोब। अब मैं ले रहा हूं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये तो मेरे वैसे एग्जाम्पल थे, लेकिन ये किसके साथ आता है अधिकतर? कलेक्टिव नाउन के साथ। किसके साथ? ठीक है। द मोब एजीआर। यूनानिमस और द मोब एजीआर अनयूनानिमस। मैं समझाना आपको ये वाला नियम चाह रहा हूं। देखो द मोब यानी उग्र, मतलब गुस्साई हुई भीड़ को बोलते हैं मोब, गुस्साई हुई भीड़ को। ठीक है। द मोब एजीआर। अगर हमारा ये वाला शब्द है तो इसके साथ लगा देंगे सिंगुलर, और जब हमारा अनयूनानिमस आ रहा है तो क्या लगा देंगे? प्लूरल। देखो दोनों में सब्जेक्ट हमारा एक ही है, दोनों में सब्जेक्ट हमारा एक ही है, लेकिन हम इसमें तो लगा रहे हैं सिंगुलर को और इसमें लगा रहे हैं प्लूरल को। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, और कलेक्टिव नाउन में लिखवा दिया आपको कौन कौन से, गैंग, आर्मी, मोब, क्रू। ठीक है। तो ये अपने साथ सिंगुलर भी ले सकती हैं और प्लूरल भी ले सकती हैं। अच्छा, सिंगुलर तो जब लेंगे जब इनके साथ कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, ये वाला शब्द, जैसे कि यूनानिमस, मेजॉरिटी इन ए सिंगल वॉइस, यूनाइटेड, विदाउट वोटिंग, या फिर अनटाइड। तो इनके साथ आने पर ये कलेक्टिव नाउन कौन सी वर्ब लेती है? सिंगुलर। और इनके साथ कलेक्टिव नाउन आने पर कौन सी वर्ब लेती है? प्लूरल वर्ब। अब आगे बात समझ में आगे की नहीं आई? द गैंग was divided on the money distribution। अब बताओ बेटा इसमें वो हो जाएगा कि बर आएगा? GANGE गैंग, GANG। ठीक है, GANG ये रहेगा। अब भाई अरे वो हो जाएगा कि बर?
और यदि मैं यहाँ पर कर देता इस डिवाइडेड की जगह ये कर देता विदाउट वोटिंग, तो यदि मेजोरिटी कर देता तो अनयूनेनिमस, सॉरी ओनली यूनेनिमस कर देता तो, अच्छा मैं यहाँ पर इन मैनी बॉयज कर देता तो। अब आगे बात समझ में तुमको, ये नियम कहना क्या चाह रहा है, जो मैंने कलेक्टिव नाउन्स लगवाई है यदि वो कलेक्टिव नाउन इन शब्दों के साथ आ जाती है तो कौन सी वर्ब ले लेती है, सिंगुलर, और इन शब्दों के साथ आ जाती है तो, इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा अब इन दो इसमें तो कौन सी वो आ जाएगी, जब हमारा डिवाइडेड आ रहा है, डिवाइडेड कहां पर आ रहा है, सेकंड वाले में, ठीक है। यानी जो गैंग थी वो डिवाइडेड हो गई थी, और किस पर डिवाइडेड हो गई थी, पैसे के बंटवारे पर, किस पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये डिवाइडेड आ रहा है और किसकी बात कर रहा है, कलेक्टिव नाउन यानी कि गैंग की, जब डिवाइडेड आ रहा है तो इसके साथ कौन सी वर्ब आ जाएगी, आगे बात समझ में, क्लियर नियम सभी को, उत्तर। अब इधर टीम हैज या हैव टेकन द डिसीजन इन ए सिंगल वॉइस, क्या जाएगा बेटा, क्या जाएगा, कैसे पहचाना आपने, क्योंकि क्या रहा था, इन ए सिंगल वॉइस, क्या रहा था, इसके अनुसार क्या जाएगी, कलेक्टिव नाउन क्या है हमारा, टीम। हाँ जी, एक बार और समझ लेते हैं इस नियम को कि कलेक्टिव नाउन्स आने पर किसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और किसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो सिंगुलर वर्ब तो जब लगाएंगे जब हमारे शब्द कौन कौन से आ जाएंगे, यूनानिमस, मेजॉरिटी, इन ए सिंगल वॉइस, यूनाइटेड, विदाउट वोटिंग और अनटाइडी, ठीक है। अच्छा प्लूरल वर्ब कब लगानी है हमको, जब हमारे शब्द कौन कौन से आ जाएंगे उनके साथ, अनयूनानिमस, डिवाइडेड, इन मेनी वॉइस, अनयूनाइटेड और विद वोटिंग, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन सी थी हमारी, टीम, जूरी, गैंग, आर्मी, क्रू, फ्लाइट, पार्लियामेंट, हर्ट, प्राइड, ठीक है। हाँ मेंबर भी है, तो ये सभी टीम, जूरी वगैरह हो गया ना ये, तो इनके साथ तो हमको जब ये शब्द आ जाए तो उसको लगानी है सिंगुलर वर्ब, और जब वो शब्द आ जाए तो प्लूरल वर्ब। कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है, रट लेना इनको, बाई चांस क्वेश्चन आता है और आता है तो फिर टेढ़ा क्वेश्चन आता है यहाँ से। हाँ अधिकतर ये शब्द है ना, ये कलेक्टिव नाउन्स के साथ ही आते हैं, ठीक है। हाँ वैसे भी आ जाते हैं। तो देखिए बेटा अब हमारा नियम रहेगा, कौन सा नियम रहेगा, तो रूल नंबर 18 में डालो और रूल लिखो भाई कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, यदि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद
अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन जानते हो क्या? जो क्या बताती हैं? संबंध बताती हैं। और संबंधवाचक प्रोनाउन कौन कौन से हैं? दे। कौन बताएगा? 9th क्लास में पूरा का पूरा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन का। फिर अरे 9th क्लास में पूरा का पूरा टॉपिक दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन स्पेशली लिख रखा है। देसी फिर से इधर देखो कौन कौन सी हैं। देखो हु, whom, whose, which और that, ये हमारी रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, whom, whose, which और that, ये क्या है? हमारी रिलेटिव प्रोनाउन। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद कोई वर्ब लगानी हो, कोई क्या लगानी हो बेटा? कोई वर्ब लगानी हो तो रिलेटिव प्रोनाउन से प्रोनाउन से ठीक पहले आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट, ठीक है बेटा? ये सभी सब्जेक्ट ही बनते हैं, नाउन प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगाते हैं, के अनुसार आने वाला, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है? अनुसार लगेगी, ठीक है? अनुसार वर्ब लगेगी, ऐसे देखो वर्ब लगेगी। The mic which you blank space has या have bought BAUGHT है। हाँ जी, एजिया आर वेरी कॉस्टली। The student whose you know very well नाउन, प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, तो जब पता चलेगा, ठीक है? द स्टूडेंट whose you know very well is या आर
माई बेस्ट स्टूडेंट। The questions that you ask, are very difficult. It is I who is am busy। उतारो भाई इनको फिर। अच्छा उतार रहे हो तुम? इट इज आई, ठीक है। एक मिनट, अब उतारो मत, इधर देखो पहले, ठीक है, फिर उतारना। मत उतारो, पहले इधर देखो। अब भाई बोर्ड पे देखो सभी। रूल नंबर हमारा 18 ये कराए कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन, क्या, और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से? हु, हुम, हुज, विच और दैट। इनके ठीक बाद, इन रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद हमको कोई वर्ब लगानी हो। क्या लगानी हो? के ठीक बाद कोई वर्ब लगानी हो तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी इनसे पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आने वाला या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। जब नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा तो फिर वो क्या बनेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है। तो आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी। किसके अनुसार लगेगी? यानी विच, हु, हुम, हुज, दैट, इनसे ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगी? वर्ब लगेगी। जैसे पहला एग्जांपल हमारा ये है कि द माइक विच यू हैज या हैव बॉट इज या आर वेरी कॉस्टली। चलो यहां पर तो मैं लगा देता हूं यू हैव बॉट, ठीक है। अच्छा भाई द माइक, अब यहां पर विच दे रखा है, अरे विच दे रखा है ना, तो ये विच क्या हुआ? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। और इसके बाद हमको क्या लगानी है? वर्ब लगानी है। कौन सी में से? इज या आर में से, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा सेंटेंस, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है। द माइक इज वेरी, इज या आर वेरी कॉस्टली। देखो हमारा मेन जो सेंटेंस है वो तो बस इसे जो ये बॉक्स खींचा है ना, इससे बार बार का सेंटेंस है मेन तो। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? इसका संबंध बता दिया कि विच यू हैव या फिर हैज बॉट, जिसे तुमने खरीदा है, जिसे तुम खरीद चुके हो, तो इस द माइक के अनुसार लगेगी। किसके अनुसार लगेगी भाई हमारी वर्ब? अरे विच से ठीक पहले आने वाला सब्जेक्ट, विच से ठीक पहले आने वाला सब्जेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल? तो इसके अनुसार क्या आ जाएगी? इज या आर। क्या जाएगी? आई बात समझ में? अच्छा दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अगर उधर नहीं आई है तो कि द स्टूडेंट, अरे पूरा का पूरा सेंटेंस बनाना पड़ा मुझे, ठीक है। अरे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज के लिए मुझे बनाना पड़ा है। हाँ ये सेंटेंस ही ऐसे आएगा आपके लिए वहां पे भी, ठीक है। अरे एक पूछेगा आपको, ठीक है। कौन से गाय पूछेगा? हाँ हैव तो यू क्या लगेगा? अरे तो पूरा का पूरा सेंटेंस बना के देगा ऐसे ही आपको, ठीक है। इसके अनुसार विच से पहले के अनुसार पूछेगा आपको, ऐसे नहीं पूछेगा। अब भाई दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि द स्टूडेंट हुज यू नो वेरी वेल
कि द स्टूडेंट यानी वह विद्यार्थी, हुज माने जिसे, यू माने तुम, नो माने जानते हैं, वेरी वेल माने अच्छी प्रकार से, कि वह विद्यार्थी जिसे तुम अच्छी प्रकार से, यानी तुम भी जान रहे हो और वो भी जान रहा है, ठीक है। इज या आर माई बेस्ट स्टूडेंट, हाँ सही। इज या आर माई बेस्ट स्टूडेंट, तो क्या जाएगा, क्योंकि हुद से पहले क्या रहा है, द स्टूडेंट, और स्टूडेंट कौन सा, जिसे तुम जानते हो, वो भी मेरा क्या है, अरे बेस्ट स्टूडेंट, यानी सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तो इसके अनुसार हमने कौन सी वर्ब लगा दी, द क्वेश्चंस दैट यू आस्क, कि प्रश्न जो तुमने पूछे, प्रश्न जो तुमने, अरे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है और ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, इनसे ठीक पहले आने वाला सब्जेक्ट कौन सा हुआ, इधर तो हुआ द माइक, इधर हुआ द, और इधर क्या हुआ, द क्वेश्चंस, की द क्वेश्चंस दैट यू आस्क, प्रश्न जो तुमने पूछे, प्रश्न जो तुमने पूछा नहीं, प्रश्न जो तुमने पूछे। इज आर वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे या फिर हैं, बताओ तो फिर इसमें क्या जाएगा, अरे इस दैट से पहले यहाँ पर ये नाउन या फिर प्रोनाउन जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सिंगुलर या फिर प्लूरल है, प्लूरल, तो इसके अनुसार क्या जाएगी, इज या आर, ये आपको देखना है। हाँ भाई, इट इज आई, सेकंड हु, इज या आर या फिर एम, बिजी, अरे हु से पहले कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, आई, तो आई के अनुसार क्या लगा देंगे, एम मिली लगा है मैंने। हाँ, ये देखना है कि इनसे पहले आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है, और वो क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर कोई सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। तो इनसे ठीक पहले आने वाला सब्जेक्ट के अनुसार ही ठीक बाद में लगने वाली वर्ब लगेगी, ठीक है। मान के चलो इनसे पहले ठीक पहले वाला सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फिर वर्ब कौन सी लग जाएगी, और ठीक पहले आने वाला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो फिर वर्ब कौन सी लग जाएगी, क्लियर सभी के लिए। इससे आगे बेटा कल पढ़ेंगे अब।